नमस्कार, बेधड़क कार्यक्रम में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की मंशा पर एक बार फिर जेडीयू ने पानी फेर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा था कि वो नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, लेकिन अब जेडीयू ने जो है उपेंद्र कुशवाहा की इस मंशा पर पानी फेर दिया है। अब ऐसा क्या हो गया, वो आपको विस्तार से इस कार्यक्रम में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आज इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय सर मौजूद है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक बार फिर सर, उपेंद्र कुशवाहा के दिमाग में जो चल रहा था, उनकी जो मंशा थी, जो उन्होंने स्टेज पर से साझा भी की थी, लेकिन अब जेडीयू ने उस पर पानी फेर दिया। आखिर कौन सी मंशा थी जिस पर जेडीयू ने पानी फेर दिया? देखो, उपेंद्र कुशवाहा महत्वाकांक्षी नेता। अब महत्वाकांक्षी कांचा होना भी चाहिए। राजनीति में अगर कोई महत्वाकांक्षी नहीं होगा तो उसकी राजनीति वही कुंद हो जाएगी, बिल्कुल, है ना। तो महत्वाकांक्षी होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा ज्यादा महत्वाकांक्षी, है ना। तो राजगीर में उनका सम्मेलन हो रहा था, बिल्कुल, है ना। तीन दिवसीय मंथन शिविर था। उसमें उन्होंने पहले ही दिन एक बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया। कर दिया जी। उन्होंने कह दिया कि हम जो है, मतलब आरएलएम उनकी पार्टी जदयू की विरासत संभालने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार जी जब से बिहार की सक्रिय राजनीति से किनारे हुए हैं, तब से जदयू कार्यकर्ताओं में असंतोष है, बिखराव की भी स्थिति है। उसको संभालने के लिए कोई समाजवादी चेहरा चाहिए। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी हैं, समाजवादी तो है, इसमें दो मत नहीं। और पिछले 3 दशक से भी अधिक समय से बिहार में समाजवादियों का राज रहा है। तो समाजवादियों की पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए, मतलब शासन की पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए वह खुद को मजबूत और उत्तरदायी समझते हैं कि हमें क्षमता है, हम ही समाजवादी की आगे की धारा को ले जाएंगे। सम्राट चौधरी तो भाजपा के सिपाही, है ना। और भाजपा जो है 2000 क्या कहता है 74 आंदोलन, तो 1977 के बाद बनी है। अब ऐसे भी भाजपा का गठन 1980 में हुआ, उससे पहले हुआ जो है जनसंघ पार्टी के नाम से जानी जाती थी। तो ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा ने तो बोल दिया, लेकिन इसको लेकर वह किस उद्देश्य से बोले, उनकी क्या मंशा थी, वह तो वही जाने। लेकिन जो बातें उछली, जिन बातों का जो है अब अंदाज लगाया जाता है, अर्थ लगाया जाता है, उससे यही निकल रहा है कि जदयू की कमान जो है संभालने के लिए अपने आप को आगे कर रहे हैं। कौन? उपेंद्र कुशवाहा। तो जदयू में प्रतिक्रिया होनी ही थी। बिल्कुल। 2021 में भी उपेंद्र कुशवाहा इसी मंसूबा के साथ जदयू में शामिल हुए थे, नीतीश कुमार के जब मुख्यमंत्री थे तब। लेकिन इनकी मंशा कहीं से फलीभूत नहीं हुई, तो 2022 में ही फिर भाग गया, अपनी अलग पार्टी बना दी आरएलएम। उससे अलग ही अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इस बार उनको लग रहा है अब तो वहाँ खालीपन है। नीतीश कुमार जी की ढीली सक्रियता से, सक्रिय तो अभी भी है, इसी का जो है करारा जवाब जदयू के मंत्री मदन सहनी ने दी। उन्होंने कहा कि किसी बाहरी व्यक्ति को जदयू की कमान नहीं मिलेगी। जदयू में ही कई लोग, सक्षम लोग, नीतीश कुमार की अगर विरासत कोई संभालेंगे तो वह निशांत कुमार संभालेंगे, जो उनके पुत्र हैं, है ना। निशांत कुमार इस लायक हैं। और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हो, वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हो, या अन्य कोई भी बड़े नेता हो, सबों ने पहले ही कह दिया है कि नीतीश कुमार के बाद नेतृत्व की कमान निशांत कुमार के हाथों में जाएगी। मदन सैनी ने तो ये तक कह दिया है कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विरासत को आगे संभालने वाली बात, तो वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की खुद की जो है बात है। यानी कि उन्होंने साफ कह दिया है कि ये उनकी पार्टी नहीं, ये उनकी ही मंशा है, जो वो भरी जुबान में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, ये बात तो तय है ना कि आरएलएम में कौन है। अगर आरएलएम को क्षमता मिले,
इसकी जो इसका दायित्व मिलेगा बिल्कुल तो उपेंद्र कुशवाहा ही संभालेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ही है। हम तो पहले भी कहे ना कि 2021 में भी इसी मंशा से हुआ शामिल हुए थे, क्योंकि 2020 के चुनाव विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार कह रहे थे कि यार मेरा आखिरी चुनाव, हम इसके बाद जो है अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, है ना, उन्होंने कहा था, यह भाषण दिया था, और इसी को ध्यान में रखते हुए, है ना, इसलिए चले गए थे जदयू। अपनी पार्टी का भी उस समय विलय कर दिया था, बाद में नई पार्टी इन्होंने बनाया आरएलएफ। तो ये इनका था, तो नीतीश कुमार जी तो इनको भाव नहीं दे रहे थे। नीतीश कुमार जी ने इनको राज्यसभा अपने कोटे से भेजे, और न ही टिकट वितरण में जो है लोकसभा में हो या विधानसभा में अपने कोटे से इनको सीट दी। विधानसभा भी उन्होंने नहीं दिया, अपना कह दिया कि हम इतना सीट पर लड़ेंगे, इसके बाद जिनको जिनको आपको देना है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, तो भाजपा अपने कोटे से दे, है ना। तो ये समझौता हुआ था, उस समय भी नहीं तैयार हुए। जब एमएलसी के कोटा आया, एमएलसी बनने की बात आई, बेटे को जो एमएलसी बनवा रहे थे, उस समय भी जदयू ने अपने कोटे से इनको नहीं दिया। सर आपने ये जो बोला दीपक प्रकाश को लेकर के, तो ये भी सवाल उठ रहा है कि जब तक दीपक प्रकाश को उन्होंने सेटल नहीं किया था तब तक वो कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ टाइप वाले नेता माने जा रहे थे। अब जिस तरीके से उन्होंने सेटल कर दिया एमएलसी और वो फिट बैठ गए, अब फिर से कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा एक तरीके से राजनीति या अपने ही पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, या अपनी ही पार्टी में कहीं ना कहीं सेंध लगाने की भी बात कर रहे हैं। तो क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा के मन में चल रहा है? देखो, अपनी पार्टी में सेंध नहीं लगा रहे हैं, उनकी नजर जो है एनडीए में नीतीश कुमार की जगह पाने की, वह चाह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार वाली जो खाली जगह है वह हमको मिल जाए। तो जदयू के पास तो बड़ा वोट बैंक है, हाँ। जो भी लालू प्रसाद जी के साथ था, पिछड़ा अति पिछड़ा यादव को छोड़कर, वह सब नीतीश कुमार के साथ है। बिल्कुल। अल्पसंख्यक भी है, दलितों का भी वोट है, तो एक बड़ा हिस्सा है, सवर्णों का भी कुछ हिस्सा है नीतीश कुमार जी के साथ। इस तमाम हिस्सों को वह चाह रहे हैं कि जो थाती है नीतीश कुमार जी की, उस थाती पर हम अपने बैठ जाए, है ना, उस पर जो है मेरा वर्चस्व हो जाए। इसीलिए वह जो है इस तरह का नारा दे रहे हैं। लेकिन जदयू में मदन सहनी ने तो साफ कह दिया, मदन सहनी के कहने का मतलब है कि जदयू बोल रहा है, उसने तो साफ कह दिया कि नहीं, हाँ निशांत ही संभालेंगे दायित्व। और तुम इधर देख लो कि पार्टी में नीतीश कुमार की अहमियत को बरकरार रखने के लिए फिर से नीतीश कुमार जी को यात्रा पर निकलना पड़ा, जाने के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है पार्टी के द्वारा जी। और वह निकलेंगे भी अक्टूबर महीने में। तो यह सब क्या है कि पार्टी नीतीश के हाथ से नहीं छिटके और नीतीश के बाद निशांत ही पार्टी को संभाले। और एक बात सही है कि निशांत पर ही सहमति बनेगी भी पार्टी में। अगर बगैर निशांत किसी दूसरे को पार्टी का सुप्रीमो बना देगा, उसी दिन जदयू बिखर जाएगा। एक और सवाल इससे सर निकलता है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें बोली, तो क्या वो निशांत के बारे में सोच नहीं रहे हैं? क्या निशांत को लायक नहीं समझते उपेंद्र कुशवाहा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की जितनी विरासत है वो निशांत कुमार संभालेंगे? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला, क्या उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि निशांत कुमार भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, वो भी युवा चेहरा है, नीतीश कुमार के बाद उन पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, तो उन्होंने अपना नाम कैसे सामने कर दिया? देखो, उनको लग रहा होगा कि निशांत अभी राजनीति से में उतने अनुभवी नहीं है, इसलिए वह जो है एक नया जो है सिगुफा फेंक दिया कि अगर नीतीश के वोटर मान गए पार्टी को बचाने के लिए, या नीतीश के जो विधायक या जो भी है उनके बड़े बड़े नेता जो फिलहाल पार्टी के नेतृत्व से मतलब असंतोष जाहिर कर रहे हैं, मैंने कहा थे जो संजय झा से, ललन सिंह से, है ना, या वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे भी है लोगों की नाराजगी। कई और उमेश कुशवाहा, उमेश कुशवाहा वही वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा, और लोग हैं, संजय गांधी हैं केएमएलसी। इन लोगों से जिस समय नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाने वाले थे, उसी समय से इन लोगों का विरोध हो रहा था। तो
और मांग उठाई जा रही थी कि अगर नीतीश कुमार जी जाते हैं केंद्र में तो उनकी जगह पर मुख्यमंत्री बना दिया जाए निशांत कुमार को, या पार्टी की कमान इनके हाथ में दे दी जाए। इस तरह की बातें उठ रही थी। तो उसी समय से जो है ना, यह पार्टी के अंदर असंतोष है। एक जो थे ना नीतीश के खासम खास आदमी थे, छोटू सिंह है ना, उनको संजय झा ने निकाल दिया, अनुशासनहीनता के आरोप में। और छोटू सिंह जो है अभी तक जदयू को नहीं छोड़े, निकाल दिए गए लेकिन जदयू को नहीं छोड़े। उनकी अंतरात्मा में जो है नीतीश बसते हैं। जब नीतीश आए पिछले दिनों पार्टी कार्यालय गए, तो पहुंच गए, खड़ा थे, नहीं होता है दर्शनार्थ, बिल्कुल बिल्कुल दर्शनार्थ खड़ा थे। और वहां जो है नीतीश कुमार जी जब जा रहे थे तो पूछ दिए, अरे तुम आते नहीं हो आजकल? तो इनको लगा कि हम तो फिर नीतीश जी के आत्मीय हो गए। तो ढिंडोरा पीट पीट के कहने लगे कि निकालने वाला हमको भले पर पार्टी से निकाल दे, लेकिन नीतीश कुमार के दिल से अभी भी हम हैं। तो ये बात तो है, कभी भी कार्यकर्ता जो नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए, और नीतीश कुमार का कौन बनेगा, और विरासत कौन संभालता है? ऑब्वियसली बेटा ही संभालेगा या उनके परिवार के जो एकदम हुआ जो है खुली किताब है। लालू की विरासत किसने संभाली? बेटे ने, तेजस्वी ने। उपेंद्र कुशवाहा की विरासत किसने संभाली? बिल्कुल बेटे ने, दीपक प्रकाश ने। तो नीतीश कुमार की विरासत कौन संभालेगा? स्वाभाविक है ये निशांत कुमार संभालेगा, देर सवेर उसके ही हाथ में कमान आएगी। तो इसीलिए मदन सहनी ने ताल ठोक कर कहा। तो सर अब आगे क्या? अब उपेंद्र कुशवाहा को तो खड़ी खड़ी सुना दिया है जेडीयू ने, तो अब आगे उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ करेंगे? आखिरी सवाल। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी बना कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी के जो वोट है उसमें वह फिर अपना सेंधमारी की कोशिश करेंगे ताकि अपनी स्थिति मजबूत कर सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के दिल में बहुत सारी चीजें चल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं जेडीयू ने एक बार फिर से पानी फेरने का काम किया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं। क्या सचमुच अपनी पार्टी को फिर से एक बार मजबूती देने का काम करेंगे, या जिस तरीके से नीतीश कुमार के अधीन वो रह रहे थे अभी भी वैसा ही जो है आगे भी चलते रहेंगे। खैर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।